अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 आज हम डिस्कस करेंगे। 17.1 से स्टार्ट लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए। लेक्चर नंबर 1 है हमारा, इसको डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है राइट द फॉलोइंग इन द टेबुलर फॉर्म। आपको कुछ सेट्स दिए हुए होंगे, इनको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स 1 2 3 4, जिस तरीके से जनरली आप सेट्स पढ़ते हैं वो टेबुलर फॉर्म में होते हैं। सो पार्ट 1 में कहता है a इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। आपको क्या करना है, आपको एक सेट बताना है टेबुलर फॉर्म के अंदर जो इंटीजर्स का सेट है, लेकिन कहां से कहां तक है, -3 से लेकर +3 तक है। तो देखिए, आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए, इंटीजर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव बोथ नंबर्स मौजूद होते हैं, यानी कि उनमें जीरो मौजूद होगा और जीरो के साथ कभी भी हम प्लस या माइनस नहीं लगाते, क्योंकि जीरो जो है जनरली एक न्यूट्रल नंबर होता है, उसके साथ ना पॉजिटिव साइन लगता ना नेगेटिव साइन लगता। जीरो के बाद होता है +-1, देन +-2, +-3 एंड सो ऑन। इट मींस इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के नंबर्स मौजूद होते हैं और जीरो भी मौजूद होता है। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहा है, आपको कह रहा है -3 से आपको जाना है +3 की जानिब, और इस दौरान जितने भी इंटीजर्स हैं वो आप बिल्कुल लिख के दिखाएंगे। सो देखिए, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि -3 और +3 के बीच में जो इंटीजर्स हैं वो क्या है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ आंसर जो है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या होगा। सो देखिए, इंटीजर्स जो होता है -3 से +3 के दरमियान, तो देखिए -3 के बाद होता है -2, उसके बाद होता है -1, उसके बाद होता है 0, उसके बाद होता है 1 यानी +1, फिर +2 और +3। सो इट मीन्स -3 से +3 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो -2, -1, 0 और 1 और 2 होंगे। ठीक है, अब हम इन, चूंकि इसने कहा बिटवीन का मतलब इन दोनों के दरमियान में जो होंगे, इसका मतलब इन दोनों को हम शामिल नहीं कर सकते। सो यहाँ पर जो आपका सेट है जिसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिख के दिखाया कि टेबुलर फॉर्म में ये बेसिकली कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, सेट की 3 फॉर्म्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होती है, टेबुलर होती है और सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई थी और आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। सो ये पार्ट 1 का जो आंसर है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3 इज -2, -1, 0 एंड 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं, जिसमें कहते हैं सेट जो है बी सेट है सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब आपको 11 से जो लेस कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उनका सेट बताना है। ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको सेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको कोई चीज़ डिस्क्राइब की गई है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आपने क्या करनी है, इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी। तो याद रहे, कॉम्पोजिट नंबर्स की बात करते हैं, जैसे आपको पता है प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, उसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आते, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर, इसका रिवर्स होता है, यानी हम ऐसे नंबर्स की बात करेंगे जो जनरली दूसरे टेबल्स में इजीली आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ बात करेंगे, देखिए प्राइम नंबर्स के अंदर जो है 2 जो है प्राइम नंबर होता है। सो याद रहे, 2 को हम बिल्कुल भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं कह सकते। इसी तरीके से जो है आपके पास 3 भी प्राइम नंबर होता है, वो भी नहीं हो सकता कॉम्पोजिट नंबर। बात करते हैं 4 से, तो देखिए 4 भी जो है आपके पास कॉम्पोजिट नंबर है, फिर 6 भी है, फिर 8 भी है, 9 भी है और 10 भी। अब यहाँ बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। इस तरीके से देखें 8 और 9, चूंकि 4 जो है किसी और टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आ सकता है, 6 जो है 2 के टेबल में भी आ सकता है, 3 के टेबल में भी, 8 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी, 9 जो है 3 के टेबल में भी आ सकता है और 10 जो है इस तरीके से 5 के टेबल में भी आ जाता है, 2 के। तो ऐसे नंबर्स जो आपको पूछे गए हैं कॉम्पोजिट नंबर बताने लेस देन 11, यानी 11 से जो लेस कॉम्पोजिट नंबर है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 हमने नहीं लिखा, क्योंकि बेसिकली 2 और 3 आपको पता है प्राइम नंबर्स होते हैं। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स के अलावा बीच में जो नंबर थे कॉम्पोजिट नंबर, वो हमने लिख के दिखा दिया। तो सेट बी जो होगा वो होगा 4 6 8 9 एंड 10। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। ये अब आपके पास जो फॉर्म आई है इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखें, जो 2 क्वेश्चंस थे, शुरू के 2 पार्ट्स थे, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देकर आपको कह रहा था टेबुलर फॉर्म में लिखिए। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये फॉर्मेट कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें देकर कह रहा है टेबुलर फॉर्म में लिखिए, तो बिल्कुल लिख लेते हैं। हमको क्या करते हैं, देखें इसको हम पढ़ेंगे क्या, सी एक सेट है एक्स की वैल्यूज का, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है सी इक्वल है एक्स की वैल्यूज का एक सेट है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, यानी कहता है एक सेट है सी जिसमें तमाम की तमाम एक्स की वैल्यूज हैं, जबकि एक्स जो है की तमाम वैल्यूज जो है वो बिलोंग करती हैं एज द एलिमेंट ऑफ, या बिलोंग करती हैं किससे, पी से। पी कहते हैं प्राइम नंबर्स को,
ये सिंबल कहलाता है एंड का। एंड 5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल। जब ये लेस देन होगा तो इसको लेस देन पढ़ेंगे, लेकिन इसके नीचे एक एडिशनल लाइन होगी, इसको करते हैं लेस देन और इक्वल, यानी कि इसका मतलब इस नंबर को भी आप इंक्लूड करेंगे। जबकि अगर कहीं पर लेस देन लिखा हो तो इसका मतलब उस नंबर को इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता लेस देन 13 तो मैं 12 तक लिखता, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 13 लिखा तो मैं 13 तक लिखूंगा। तो देखिए दोबारा समझते हैं, x when x belongs to prime numbers या x when x element of prime numbers and 5 is less than x and x is less than or equal to 13। यानी आपको कहता है ऐसे प्राइम नंबर्स के बारे में बताइए जो 5 से यानी कि 5 से बड़े हों और 13 से क्या हो, छोटे हों। 5 is less than x का मतलब 5 छोटा है x से, इसका मतलब x बड़ा है 5 से। ये बात समझ लें, इसको पढ़ने का तरीका समझ लें। वैसे तो आसान अल्फाज में ये आपको बाउंड्री बता रहा होता है कि इसके और इसके बीच के नंबर, बट 5 इज लेस देन x का मतलब क्या, x बड़ा है 5 से। ये लिखा हुआ 5 छोटा है x से, अगर हम इसको रिवर्स पढ़ेंगे तो लिखा हुआ x बड़ा है 5 से, तो x की वैल्यू 5 से बड़ी है और छोटी या इक्वल है किसके, 13 के। तो देखिए प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से। अब चूंकि ये 5 से बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 2 3 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 के साथ उसने इक्वल के साथ लाइन नहीं लगाई हुई यहाँ पर इक्वल की। तो 6 तो होता नहीं आपका प्राइम नंबर, 7 आपका प्राइम नंबर होता है, फिर 8 नहीं होता, फिर 9 भी नहीं होता है, देन 10 भी नहीं होता। इसके अलावा 11 जो है आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर आपके पास 7 एंड 11 आप देख सकते हैं दो प्राइम नंबर्स, और चूंकि यहाँ पर 13 के साथ इक्वल भी लगा हुआ है। अगर ये सिर्फ लेस देन 13 होता तो हम 13 नहीं लिखते, चूंकि यहाँ इक्वल भी लगा हुआ है इसलिए हम 13 को भी इंक्लूड करेंगे। 13 भी एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, दोबारा समझ लें, प्राइम नंबर तो हमने लिखने हैं 5 से बड़े और 13 के बराबर। ये देखें लेस देन भी लिखा है और नीचे इक्वल भी। अगर तो सिर्फ लेस देन 13 लिखा होता तो 13 को हम इंक्लूड नहीं करते, यहाँ सिर्फ 11 लिख देते, 7 एंड 11। बट चूंकि यहाँ इक्वल की लाइन भी लगी हुई है, इट मीन्स लेस देन और इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सेट सी, दैट इज 7 11 एंड 13। अब बात करते हैं, दोबारा एक पार्ट है पार्ट 4, जिसमें आपको कहता है सेट डी जो है बिलोंग करता है y से, और y की वैल्यूज बिलोंग करती है o से। o का मतलब होता है ऑड नंबर्स। और क्या कह रहे हैं, एंड 7 इज लेस देन y एंड y इज लेस देन 17। यानी आसान अल्फाज में अगर हम समझें, कहता है ऐसे ऑड नंबर बताइए जो 7 से 17 के दरमियान में हो। ठीक है, लेकिन 7 और 17 दोनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि देखें दोनों के साथ यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं लगा हुआ, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मजीद। तो ये आप देख सकते हैं ऑड नंबर्स आपको बताने हैं 7 और 17 के बीच में। तो याद रहे 7 और 17 को तो ऐड नहीं करेंगे। 7 से बड़ा जो ऑड नंबर होता है वो क्या होता है, 9। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। सो हम बात करेंगे 9 आएगा, 7 से बड़ा 9 है, 11, 13 और 15। 17 को ऐड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 17 इंक्लूडेड नहीं है। अगर यह इक्वल का निशान लगा होता तो हम इनको भी ऐड करते हैं। ठीक है, ये आ गया फोर्थ पार्ट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। आपको कहता है जो ई एक सेट है ई, और उसमें कहता है जेड की वैल्यूज बिलोंग करती हैं आर से। आर का मतलब क्या है, आपके पास तमाम के तमाम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, और कहता है रियल नंबर्स में एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1, कि जेड का स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, 1 to 1 के। तो अब याद रहे यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट ले जेड स्क्वायर के ऊपर भी, यहाँ पर भी, तो जब भी हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट जब भी निकालेंगे, किसी नंबर का जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लग जाता है। तो 121 चूंकि स्क्वायर रूट होता है, 121 का स्क्वायर रूट होगा 11, तो इसके साथ लाजमी क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। क्यों, किसी भी नंबर के ऊपर जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ लाजमी प्लस माइनस आता है। तो प्लस का 11 भी आएगा और माइनस का 11 भी आएगा। हमेशा हम पहले नेगेटिव नंबर को लिखते हैं, बाद में पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं। इसलिए जो मेरा सेट होगा वो होगा -11 एंड +11। ठीक है, सेट ई नाम है तो यहाँ पर भी ई लिखेंगे, मैंने मिस्टेक से सी लिख दिया। तो सेट ई जो आपका होगा -11 एंड +11 होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दोबारा से चल रहा है हमारा, और इसके 6th पार्ट की बात करते हैं। 6th पार्ट में कहता है एक सेट है एफ, और उसमें कहता है पी जो है, पी की वैल्यूज की बात कर रहा है कि पी की वैल्यूज बिलोंग करती हैं क्यू से। रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं अब। ठीक है ना, कहता है रेशनल नंबर्स अब आपको बताने हैं, और कहता है पी स्क्वायर इक्वल है -1 के। ठीक है ना, पी स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। और अब आपको कहता है इसका आपने सेट बनाना है कि इसका सेट क्या होगा। सो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, सेट बनाएंगे, तो हमारे पास जो -1 है, अब देखें दोबारा यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लूँ
स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तो यहाँ से तो खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आता है। जब भी हम किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस। लेकिन चूंकि ऑलरेडी यहाँ पहले से नेगेटिव नंबर है तो उसके ऊपर जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये इमेजिनरी या रेशनल इमेजिनरी नंबर आ जाएगा जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर के ऊपर, नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट ले ले तो उसका जो है आंसर रियल नंबर नहीं हो सकता, वो एक कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर हो जाता है। लिहाजा यहाँ पर कोई भी जो है वैल्यू नहीं आएगी। एक सेट जो होगा आपका ये एम्प्टी सेट कहलाएगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं होगी। यहाँ पर दोबारा देख लें, सी लिखा हुआ है गलती से, एफ आएगा। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमने डिस्कस किए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एम्प्टी सेट होगा।